हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ज़ाइलोमेटाज़ोलिन नज़ल ड्रॉप्स के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़, फिर किस तरह से ये मेडिकेशन काम करती है, फिर नज़ल ड्रॉप्स को किस तरह से प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया जाता है नज़ल कैविटीज़ के अंदर, फिर जानेंगे उसके मैकेनिज्म, वर्किंग, साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं ये नज़ल ड्रॉप्स के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बी इन 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मरऑक्स। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मरऑक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझिए नज़ल ड्रॉप्स वगैरह क्या है। तो नज़ल ड्रॉप्स ऐसे डोजेस फॉर्म है कि जो डायरेक्टली आप आपकी नज़ल कैविटीज़ के अंदर जो है वो इंसर्ट कर दो। कि जो ये जो नज़ल ड्रॉप्स होते हैं तो वो एक टाइप से लिक्विड डोजेस फॉर्म हम कह सकते हैं, और ये डायरेक्टली आप आपकी नज़ल कैविटीज़ के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो नज़ल ड्रॉप्स आर यूज टू डिलीवर द मेडिकेशन लोकली इन द नज़ल कैविटीज़ और सिस्टेमिकली, कि जो मेडिकेशंस आगे जाके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी जाती है और अपनी लोकल एक्शन देती है नज़ल कैविटीज़ के अंदर। तो ये खास समझिए कि आपका जो नज़ल कैविटी है वहाँ की जो सरफेसेस होती है वहाँ पे अपनी लोकल एक्शन देगा, और ये मेडिकेशन एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी कि जो ब्लड के अंदर जाने के बाद भी अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। दे आर यूज लोकली फॉर कंडीशन सच एज कंजेशन एंड एलर्जिक रिनिटिस, कि जो एलर्जिक रिनिटिस की कंडीशन होती है, फिर नज़ल कंजेशन हो जाता है, मतलब कि नाक बंद होना। ये जो हम कहते हैं कि कई बार हमारा नाक जो है वो बंद हो जाता है, ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो ऐसे कंडीशन में ये नज़ल ड्रॉप्स को दिए जाते हैं। एंड नज़ल ड्रॉप्स हेल्प टू ओपन द नज़ल ब्लॉकेज एंड हेल्प इन ब्रीथिंग। तो ये नज़ल ड्रॉप्स क्या करते हैं, जो ब्लॉकेज होता है आपका नज़ल कैविटी तो उसको ओपन कर देते हैं, वो ब्लॉकेज को ओपन कर देते हैं, और ब्रीथिंग करने में मतलब कि जो सांस लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी थी पेशेंट को, वो अब हो जाएगी क्योर और हेल्प करेगा आपको अच्छे से ब्रीथिंग करने के लिए। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द नज़ल ड्रॉप्स। तो अब समझते हैं जो हमारा मेडिकेशन है ज़ाइलोमेटाज़ोलिन नज़ल ड्रॉप्स की, जो ऐसे क्लास की मेडिकेशन है फार्माकोलॉजिकल की जिसको हम कहते हैं नज़ल डीकंजेस्टेंट, कि जो नज़ल ब्लॉक हो जाता है और उसको ओपन करने के लिए जो मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं उसको हम कहते हैं नज़ल डीकंजेस्टेंट। तो ज़ाइलोमेटाज़ोलिन भी उसी क्लास के मेडिकेशंस है, और वो हम देखें तो इट इज़ ए मेडिकेशन विच हेल्प समवन हु हैज़ अ कोल्ड, नज़ल कंजेशन एंड फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, कि जब आपको सर्दी जुकाम वगैरह होता है कि जिसको कफ एंड कोल्ड की हम कंडीशन कहते हैं, नज़ल कंजेशन होना मतलब कि नाक बंद हो जाना, और तीसरा सिम्टम है आपके अंदर कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो उस वक्त एक ज़ाइलोमेटाज़ोलिन के जो नज़ल ड्रॉप्स है वो यूज़ किए जाते हैं। एंड दिस मेडिकेशंस गिव रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ नज़ल कंजेशन, कि नज़ल कंजेशन के जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसमें से ये मेडिकेशन आपको रिलीफ देती है। एंड आफ्टर यूजिंग दिस मेडिसिन इट ओपन द नज़ल ब्लॉकेज एंड हेल्प टू ब्रेथ मोर ईजिली, मतलब कि जब आप ये मेडिकेशन लेते हैं तो थोड़ी देर में ही आपका जो नज़ल ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाता है और आप जो है वो आसानी से ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो यही है मेन बेनिफिट इस टाइप के ये नज़ल ब्लॉकेज का, बिकॉज उसकी जो इफ़ेक्ट है वो आपको काफ़ी फास्ट मिलती है। तो जो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी है वो तुरंत जो है वो आप क्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस नज़ल डीकंजेस्टेंट। और उसमें जो हम सीखने वाले हैं मेडिकेशन दैट इज़ ज़ाइलोमेटाज़ोलिन। तो ज़ाइलोमेटाज़ोलिन नज़ल ड्रॉप्स जो है स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं टेम्पररी रिलीफ ऑफ कंजेशन। तो ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बट जो टेम्पररी जो सिम्टम्स है, खास समझिए ये टेम्पररी रिलीफ ऑफ कंजेशन द कोज बाय द वेरियस कंडीशन इंक्लूडिंग द कॉमन कोल्ड, साइनसाइटिस, हाई फीवर एंड एलर्जीज दैट ब्लॉक द नज़ल कैविटी, कि जब आपको कोल्ड की कंडीशन होती है, साइनसाइटिस होता है, काफ़ी हाई फीवर होता है, एलर्जिक कंडीशन होती है, तो उसमें एक सिम्टम डेवलप होता है कि आपका
नज़ल कंजेशन हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, तो उस वक्त सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे टेम्पररी आपको कंजेशन में से रिलीफ देने के लिए नज़ल ड्रॉप्स यूज़ करते हैं लोग। एंड इट वर्क बाय नैरोविंग द ब्लड वेसल्स इन द नोज एरिया एंड रिड्यूसिंग द स्वेलिंग एंड कंजेशन। अब रीज़न समझिए कि नाक बंद क्यों हो जाता है। तो क्या होता है कि जब इस टाइप की एलर्जीज वगैरह होती है तो आपके जो नज़ल कैविटीज़ के अंदर काफ़ी नैरोविंग हो जाता है, और नैरोविंग होने का रीज़न होता है स्वेलिंग, कि जिसको हम सूजन कहते हैं, इन्फ्लेमेशन या फिर जो सूजन होती है ब्लड वेसल्स एरिया के अंदर, तो उसके कारण मेन वहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है। तो ब्लड वेसल को नैरो करके वो काम करती है। मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ सिंपल, कि जो आपकी ब्लड वेसल्स इस तरह से थी, नॉर्मल ब्लड वेसल थी, अब कंजेशन होता है तो क्या होता है कि ये ब्लड वेसल इस तरह से हो जाती है डायलेट। अब समझो कि ये ब्लड वेसल डायलेट हो गई, मतलब कि उसका डायमीटर इंक्रीज हो गया, तो उसके कारण क्या होगा कि नज़ल कैविटीज़ के अंदर वो ब्लॉकेज करने का स्टार्ट करेगा इसके इन्फ्लेमेशन के कारण। तो आपकी ये मेडिकेशन क्या करेगी कि जब ये नज़ल ड्रॉप्स डाले जाते हैं तो ये ब्लड वेसल को फिर से नैरो कर देगी, मतलब कि ये कंडीशन फिर से रिवर्स होगी, ब्लड वेसल फिर से अपने नॉर्मल डायमीटर के अंदर वापस आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा स्वेलिंग, और जो कंजेशन हुआ था वो अब कम हो जाएगा, जिसके कारण पर्सन जो है वो आसानी से ब्रीथिंग कर पाता है आफ्टर टेकिंग दिस नज़ल डिकंजेस्टन या फिर नज़ल ड्रॉप्स जो हम कहते हैं, और इस तरह से मेडिकेशन अपनी इफ़ेक्ट देती है। तो नज़ल ड्रॉप्स जो है वो एक्वेस सॉल्यूशंस के अंदर यूजुअली बनाए जाते हैं, मतलब कि वाटर के अंदर, यूजुअली वाटर के अंदर, और उनको हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो है वो इंस्टॉल किया जाता है, मतलब कि इंसर्ट किया जाता है, और उसके लिए प्रॉपर कंटेनर्स वगैरह भी दिए होते हैं, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ड्रॉपर दिया हुआ है पैकिंग के साथ, और ये बॉटल, ये ड्रॉपर, और ये उसके बाहर का ये आउटर पैकिंग। तो द स्टैंडर्ड एडल्ट सॉल्यूशन स्ट्रेंथ, कि जो एडल्ट के लिए जो आप यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहती है, तो यहाँ पे कंटेनर पे भी दिखा है कि एक्साइलोमिस्ट 0.1%। अब 0.1% का मतलब ये होता है कि 1 ग्राम पर 1 ml सॉल्यूशन, 1 मिलीग्राम पर 1 ml सॉल्यूशन, कि समझे कि इसका 1 ml सॉल्यूशन है, तो 1 ml सॉल्यूशन के अंदर आपका मेडिकेशन जो है वो 1 मिलीग्राम जितना है। कि अगर कोई पर्सन 1 ml यूज़ करता है ये नज़ल ड्रॉप, तो उसके बॉडी के अंदर 1 मिलीग्राम जितना मेडिकेशन जो है वो एंटर होगा। तो ये रहता है कंटेंट फॉर द एडल्ट। और जब छोटे बच्चों के लिए जो यूज़ होता है एक्साइलोमेटाजोलिन, तो उसके अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है, तो 0.1 से डिक्रीज होके 0.05, मतलब कि 0.5 मिलीग्राम की, जो एडल्ट्स के लिए 1 मिलीग्राम था, तो उससे भी हाफ उसका 0.5 मिलीग्राम फॉर चिल्ड्रन, के छोटे बच्चों के लिए, और स्पेशली 12 साल या फिर उससे कम एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए 0.5 मिलीग्राम पर ml, मतलब कि 0.05% कॉन्सेंट्रेशन वाला ये नज़ल ड्रॉप्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब समझते हैं उसके बेसिक यूज़। तो मेडिकेशन और ट्रीटमेंट दैट रिलीव्स द कंजेशन एज इन द नज़ल पासेस, कि आपका जो नज़ल कैविटी है उसके अंदर जो कंजेशन होता है, ब्लॉकेज होता है, उसके ट्रीटमेंट के अंदर ये मेडिकेशंस को हम यूज़ करते हैं। सब्सटेंस दैट रिलीव द म्यूकस कंजेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये खास आपको पॉइंट मेंशन करना जरूरी है यहाँ पे कि एक्साइलोमेटाजोलिन की इफेक्टिवनेस कहाँ पे, तो सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर है। रेस्पिरेटरी ट्रैक 2 टाइप पे होते हैं हमें पता है, एक अपर का पोर्शन और एक लोअर का पोर्शन। बट एक्साइलोमेटाजोलिन की जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ही मिलती है, जिसके कारण हमने कहा था कि ये टेम्पररी रिलीफ देती है आपको फ्रॉम द नज़ल कंजेशन। सो ब्लॉक नोजेस कैन बी ट्रीटेड विथ यूजिंग द नोज ड्रॉप। नोज ड्रॉप या फिर नज़ल ड्रॉप रिलीव द ब्रीथिंग प्रॉब्लम कोज्ड बाय द कोल्ड एंड फ्लू। तो ये हो गए उसके बेसिक यूज। आगे समझते हैं कि किस तरह से उसको अप्लाई करें। तो अप्लाई करने की जो रीत है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे कुछ जो गलतियाँ होती है तो उसके कारण और ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं लोगों को। तो सबसे पहले कि हाउ टू अप्लाई
द नजल ड्रॉप्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज वॉश योर हैंड फर्स्ट, कि जब आपको नजल ड्रॉप खुद यूज़ करने हैं या फिर कोई और आपको नजल ड्रॉप इंसर्ट करके देने वाला है तो फिर भी हैंड वॉश करना जो है वो ज़रूरी है। कि जो भी पर्सन नजल ड्रॉप्स जो है वो एडमिनिस्टर करता है उसको सबसे पहले वॉश करने हैं उसके हैंड, तो हैंड वॉश सबसे पहले रहेगा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डू नॉट टच द ड्रॉपर। ये ड्रॉपर की जो टिप होती है आगे की, ये जो आप देखो टिप होती है कि जो आप नज़ल म्यूकेसा के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसको टच करना नहीं है। तो समझो कि आप भले आपने हैंड वॉश किए है फिर भी आपको जो वो ड्रॉपर को ऊपर से ही अच्छे से पकड़ना है। तो ये खास ध्यान रखें, नज़ल कैविटी के पास जो उसकी टिप रहेगी उसको जो है वो आपको टच नहीं करना है। तो डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप। उसका रीज़न क्या है कि कॉन्टामिनेशन हो सकता है माइक्रोबियल, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप उसकी टिप को टच ना करें। और तीसरा जो मेन पॉइंट, पुट द नज़ल ड्रॉप केयरफुली यूजिंग द ड्रॉपर और टिप ऑफ कंटेनर। कि जो कंटेनर डायरेक्ट ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट उसके आगे टिप दी होती है कि जैसे आई ड्रॉप्स या फिर ईयर ड्रॉप्स में होते हैं ऐसे भी टिप्स आती है यार, किसी के अंदर ये ड्रॉपर दिया हो तो उससे प्रॉपर केयरफुली जो है वो आप एडमिनिस्टर करें। तो ये देखो ऐसे पोजीशन में जब पेशेंट होता है तो उस वक्त ये नज़ल ड्रॉप जो है वो प्रॉपरली आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं कि इस तरह से प्रॉपर ये पोजीशन के अंदर है। तो ये देखो ये जो ड्रॉप आप जो डाल रहे हो डायरेक्टली प्रॉपर नज़ल कैविटी के थ्रू अंदर की ओर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जा रहा है। तो जैसे ये पर्सन यहाँ पे उसके ड्रॉप्स जाएंगे तो अच्छे से प्रॉपर नज़ल कैविटी के अंदर ही जाएगा ये, ऐसा नहीं कि वो ड्रॉप्स जो है वो बाहर की ओर निकल जाए। तो जब पेशेंट इस तरह से सोता है और तब वो एडमिनिस्टर करता है नज़ल ड्रॉप्स को तो उस वक्त उसकी इफ़ेक्ट जो है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। इफ़ नीडेड हैव अनदर पर्सन प्लेस द ड्रॉप्स इन योर नोज़। अगर ज़रूरत पड़े तो कोई और पर्सन भी आपके नज़ल कैविटीज़ के अंदर ये नज़ल ड्रॉप जो है वो प्रॉपर केयरफुली जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया उस तरह से प्रॉपरली जो है वो एडमिनिस्टर कर सकता है। आगे समझते हैं उसके वर्किंग। तो दीज आर अल्फा एगोनिस्ट विच ऑन टॉपिकल एप्लीकेशन एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन 0.05% टू प्रोड्यूस लोकल वासो कंस्ट्रिक्शन। कि जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि वासो मतलब कि जो ब्लड को कैरी करने वाली जो वेसल्स होती है उसको वासो कहा जाता है यूजुअली, और उनका कंस्ट्रिक्शन करना मतलब कि समझे कि उसका डायलेशन हुआ है, उनका डायमीटर इंक्रीज हुआ है तो वो आपको रिड्यूस करना है। द इमिडाजोल्स कंपाउंड लाइक नेफाजोलिन, हेक्साइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन आर रिलेटिवली ए सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट। तो अब हम यहाँ पे फार्माकोलॉजी समझते हैं उसकी। तो एक्साइलोमेटाजोलिन भी उसके जैसे जो अदर नज़ल डीकंजेस्टन है उसकी तरह ये अल्फा 2 एगोनिस्ट मेडिकेशन है एंड दे हैव ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन एफेड्रिन। तो उनकी जो एक्शन हम देखें तो 12 घंटे तक रहती है कि अगर समझो कि एक बार ये नज़ल कंजेशन आप डालते हैं तो एटलीस्ट 12 आवर्स तक आपको नज़ल ब्लॉकेज में से जो है वो रिलीफ मिलता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये एक्साइलोमेटाजोलिन के बारे में। तो यहाँ पे समझिए उसके मैकेनिज्म। तो नॉर्मल नज़ल पाथवे यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि जो ये वाला पाथवे काफ़ी नॉर्मल पाथवे की जो बिना किसी डिसीज़ या फिर डिसऑर्डर वाला पाथवे की जिसके अंदर पर्सन को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नॉर्मल पाथवे। तो समझिए कि ये जो है वो पूरा नोज़ है कि जो येलो कलर जो किया हुआ है वो समझिए कि आपके ये नज़ल कैविटी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये नज़ल कैविटी है। अब ये जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ये इजीली ये जो एयर जो हम ब्रेथ इन करते हैं साथ में ऑक्सीजन वाली एयर तो वो आसानी से ये ट्रैक के अंदर पास हो रहा है। अब जब आपको किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है तो नज़ल ब्लॉक होता है। तो नज़ल ब्लॉक में क्या होता है, ये जो पाथवे है वो ब्लॉक होता है ड्यू टू द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड म्यूकस। ये देखो ये जो ब्लड वेसल थी वो नॉर्मल थी। अब यही ब्लड वेसल ये दूसरे डायग्राम के अंदर आप देखो कि ये फर्स्ट डायग्राम के अंदर नॉर्मल नज़ल पाथवे है और ब्लड वेसल्स भी नॉर्मल हैं। सेकंड डायग्राम में क्या हो रहा है, ये वाले कि डायलेशन हो रहा है, साथों साथ इन्फ्लेमेशन हो रहा है ब्लड वेसल का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो
सेम एरिया के अंदर अब ये ब्लड वेसल काफ़ी डायलेट हो चुकी है, उसका डायमीटर काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, जिसके कारण अब ये जो एयर है उसका पाथवे आप देखो तो यहाँ पे जाएगी, बट यहाँ पे ब्लॉकेज है, इसलिए वो ट्राई करेगी किस तरह से साइड में जो जगह बची है वहाँ से धीरे धीरे जाएगी। कि जैसे कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है तो हम अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढने लगते हैं कि आसपास थोड़ी बहुत जगह है तो वहाँ से निकलने का हम ट्राई करते, तो उसी तरह से जो एयर है वो भी अपना अल्टरनेटिव पाथवे ढूंढना स्टार्ट करेगी और उसको समझो कि साइड में से थोड़ी जगह मिलती है तो वहाँ से आपके लंग्स के और जो है वो बढ़ने का प्रयास करेगी। बट फिर भी क्या होगा कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग के कंपेयर में यहाँ पे ब्रीथिंग में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो जब हम पेशेंट्स को मेडिकेशन देते हैं तो क्या होता है, ये तीसरा कंडीशन भी देखें कि डायलेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल। अब यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट वाले जो मेडिकेशन है कि अब देखो ये रेड कलर का जो आ गया वो आपका है मेडिसिन, ये मेडिसिन है ये ज़ाइलोमेटाजोलिन। कि जैसे ही हमने नज़ल ड्रॉप रखा कि यहाँ पे समझो कि अब मैंने नज़ल ड्रॉप जो है वो डाला तो नज़ल ड्रॉप के थ्रू आया हुआ ये रेड कलर का मॉलिक्यूल के जिसको हम कहेंगे अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट वाली मेडिकेशन, दैट इज़ ज़ाइलोमेटाजोलिन। अब ये मेडिकेशन ने क्या किया, अपनी जो इफेक्ट दी कि उसकी जो इफेक्ट है कि वासो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसके कारण क्या कर दिया, कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल जो डायलेट हो गई थी उसको फिर से बैक टू नॉर्मल ला दिया, जिसके कारण अब देखो जो पूरा ट्रैफिक जाम जैसी कंडीशन हो गई थी, ब्लॉकेज हो गया था, वो ब्लॉकेज अब ओपन हो गया है और एयर आसानी से जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर हो रही है। तो इस तरह से एक ज़ाइलोमेटाजोलिन अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। सो डायलेटेड ब्लड वेसल्स इन द नज़ल एंड एयरवे मेम्ब्रेन आर व्हाट कॉज द कंजेशन इन नोज, साइनसेस एंड इन द चेस्ट। So, decongestant work by narrowing those blood vessels, decreasing the swelling and inflammation. ब्लड वेसल को डायलेट भी करता है और साथों साथ वो इन्फ्लेमेशन जो है, सूजन है, उसको कम करता है। एंड दिस अलो द मोर एयर टू फ्लो थ्रू एज वेल एज अ म्यूकस टू ड्रेन फ्रॉम नज़ल कैविटी। के नज़ल कैविटी के थ्रू हम जो भी एयर लेते हैं वो आसानी से आपके ट्रैक रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर होगी और आप आसानी से ब्रीथिंग कर पाओगे। तो ये था सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ज़ाइलोमेटाजोलिन। अब समझते हैं उसके प्रिकॉशंस, बिकॉज ये मेडिसिन इफेक्टिव तो है बट सामने प्रिकॉशंस देखना जरूरी है। सो रेगुलर यूज ऑफ दिस एजेंट फॉर लॉन्ग पीरियड शुड बी एवॉइडेड बिकॉज म्यूकोजल सीलियरी फंक्शन इज इम्पेयर। कि आपका जो समझो कि ये नोज़ है, कि नोज़ का समझो कि ये लाइनिंग्स है कि जिसको हम कहता हूँ मैं म्यूकोसल सीलियरी जो है ये, तो बार बार इसके ऊपर ये जो समझो कि ड्रॉप्स आएंगे आपके मेडिसिन के, तो ये ड्रॉप्स क्या करेंगे, जितने बार आप यूज़ करोगे तो ये ड्रॉप्स जो है ये है म्यूकोसा, कि जो एकदम जो सॉफ्ट अंदर का इंटरनल लेयर होता है हमारे नज़ल कैविटी का। तो यहाँ पे समझो कि बार बार ये नज़ल ड्रॉप्स डाल रहे हैं आप, ये मेडिकेशन वहाँ पे डाल रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा, इसका जो फंक्शन है तो उसके जो ओरिजिनल फंक्शन है वो चेंज हो सकते हैं। इवन वहाँ पे जो है वो पोर्शन धीरे धीरे डैमेज हो सकता है, उसके जो सेल्स वगैरह मेडिसिन के कारण डैमेज होना स्टार्ट करेंगे। तो ज़रूरी है कि एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ ना करें या फिर बार बार या फिर लंबे समय तक उसको यूज़ करना जो है वो एडवाइजेबल नहीं रहता। फिर ऑट्रोफिक रेनिटिस एंड एनोस्मिया, स्मेल ब्लाइंडनेस इज द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू डिटेक्ट वन और मोर स्मेल कैन अकर्स ड्यू टू पर्सिस्टेंट वासो कंस्ट्रिक्शन। की जो वासो कंस्ट्रिक्शन हम करवाते हैं ये मेडिकेशन को देखे कि ज़ाइलोमेटाजोलिन का हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि वो वासो कंस्ट्रिक्शन करवाती थी। अब समझो कि आप बार बार ऐसा वासो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं मेडिसिन को यूज़ करके, तो स्मेल ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। स्मेल ब्लाइंडनेस मतलब कि आपको अलग अलग जो स्मेल हमारा नोज़ डिटेक्ट करता है वो जो है फंक्शन चेंज हो सकता है, कि आपको स्मेल ब्लाइंडनेस हो सकती है कि कोई किसी भी तरह के स्मेल आपको जो है वो डिटेक्ट ना कर पाए।
दे कैन बी अब्जॉर्ब फ्रॉम द नोज एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, मेनली CNS डिप्रेशन एंड राइज इन ब्लड प्रेशर। अब समझो कि उसको आप बार बार यूज़ करते हैं तो ये मेडिकेशन क्या करेगी, आपके नज़ल कैविटी के थ्रू एब्जॉर्ब होगी और जाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी होती है उसका डिप्रेशन करवा सकती है, CNS डिप्रेशन जो हम कहते हैं, और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा सकती है। दिस ड्रग शुड बी यूज कोशनली इन हाइपरटेंसिव्स, कि जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो समझो कि ये ज़ाइलोमेटाजोल इनके नज़ल ड्रॉप लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो उनको ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड इन दोज रिसीविंग माओ इनहिबिटर्स, की जो लोग माओ इनहिबिटर्स मेडिकेशंस यूज़ करते हैं या फिर हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, एंटी हाइपरटेंशन की जो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, तो उनको ये मेडिकेशंस जो है वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ लेने चाहिए या फिर उनको अवॉइड करने चाहिए। अब समझते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो सबसे पहले बर्निंग एंड स्टिंगिंग। स्टिंगिंग मतलब कि जैसे कोई काटने का, कि कोई मच्छर काटता है, कोई इंसेक्ट का बाइट होता है तो उससे एक जो तीखा दर्द पैदा होता है, वैसा एक फीलिंग आपको होती है कि जब आप ये नज़ल ड्रॉप आपके नज़ल कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं। फिर स्नीजिंग जैसा हो सकता है कि देखो ये पर्सन को जैसे स्नीजिंग होती है कि जैसे ही आप नज़ल ड्रॉप डालते तो कई बार स्नीजिंग्स होते हैं, ड्राइनेस होती है कई बार थ्रॉट के अंदर एज वेल एज नज़ल कैविटी के अंदर ड्राइनेस जैसा फील हो सकता है, लोकल इरिटेशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, हार्ट बीट्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं, एंड रीबाउंड कंजेशन जिसको रेनिटिस मेडिकामेंटोजा भी कहा जाता है, डैमेज नज़ल म्यूकोजा ड्यू टू द लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ द यूज़। की जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी समझाया कि जब आप नज़ल कैविटी के ऊपर या फिर नज़ल का जो म्यूकोजा होता है वहाँ पे आप बार बार ये मेडिकेशन डालते हैं तो इसका आपका जो नज़ल म्यूकोजा है वो डैमेज हो सकता है लॉन्ग टाइम यूज़ करने के कारण। तो शॉर्ट टाइम यूज़ करना ही एडवाइजेबल है ये ज़ाइलोमेटाजोलिन के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण। दूसरे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आप देखें तो ट्रबल इन स्लीपिंग, आपको सोने में डिफ़िकल्टी होती है, नींद कई बार नहीं आती, इरिटेशन ऑफ द नोज़ में इरिटेशन होता है, नोजिया जैसा होता है, नोज़ ब्लीड होता है कुछ केसेस में, कि 3% केसेस के अंदर नोज़ ब्लीड का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। 10% केसेस के अंदर पीरियड्स पेन भी होते हैं कि जो इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे होता है, एंड हेडेक होता है अराउंड 3% केसेस के अंदर। तो ये थे ज़ाइलोमेटाजोलिन के साइड इफ़ेक्ट्स। अब समझते हैं उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के कौन इसको यूज़ ना करे। तो सबसे पहले बहुत ओरल एंड टॉपिकल नज़ल डिकंजेस्टेंट आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर पेशेंट विथ फर्स्ट हार्ट डिसीज, बिकॉज हमने साइड इफेक्ट में देखा कि वो हार्ट बीट इंक्रीज करवाता है, तो इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ द हार्ट का वर्कलोड इंक्रीज करवाता है। सो समझो कि ऑलरेडी जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है तो उनको समझो कि आप ये एक ज़ाइलोमेटाजोलिन देंगे तो उससे उनके हार्ट के ऊपर वर्कलोड इंक्रीज हो सकता है और जिसके कारण काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि जिनको ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली उसको अवॉइड करिए। डू नॉट यूज़ इफ़ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम। दूसरा है आप हाइपरटेंशन के पेशेंट है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें, और साथों साथ समझो कि आप जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसके साथ भी ज़ाइलोमेटाजोलिन को यूज़ ना करें। तीसरा प्रॉब्लम कि समझो कि आपको थायराइड डिसीज़ है तो दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडवर्स रिएक्शन। थायराइड ग्लैंड जिनकी ओवर एक्टिव होती है या फिर अंडर एक्टिव होती है, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनके कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो आप कंप्लीटली अवॉइड करें आपको थायराइड का प्रॉब्लम है। चौथा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो भी एक ज़ाइलोमेटाजोलिन को यूज़ ना करें। और पांचवा इन मैन डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन बाय एनलार्ज प्रोस्टेट, कि जिनको प्रोस्टेट की बीमारी जो हम कहते हैं कि जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है पुरुषों के अंदर, तो जो प्रोस्टेट की बीमारी वाले जो पुरुष है वो समझो कि यूज़ करते हैं ज़ाइलोमेटाजोलिन तो उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है यूरिनेशन करने में, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ये लोग अवॉइड करते। तो यहाँ पे जो 5 कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिस्टेड किए हैं वो लोग गलती से भी उसको यूज़ ना करें, खास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखने के बाद ही किसी मेडिकेशन को यूज़ करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
फार्मारॉक्स के लेक्चर्स नोट आप एक्सेस कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, वैल्यूएबल आपके कमेंट्स करें और इसको अलग अलग लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला 9426180836 फार्मारॉक्स का व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।